ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आप हमेशा सुस्ती का अनुभव करते हैं? क्या अचानक आपके चेहरे पर मुहासे और त्वचा पर फुंसी निकल आती है? क्या आप अपने पाचन तंत्र में गड़बड़ी महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आपके शरीर में गंदगी जमा हो चुकी है, जिसे साफ करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छी से अच्छी चीज़ों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत ही तेजी से काम करने लगता है, आपका चेहरा साफ होने लगता है। अगर आप वजन घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आसान हो जाता है। पिंपल्स, दाग धब्बे, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब खत्म हो जाती है और कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा भी जड़ से खत्म हो जाता है, क्योंकि जितनी भी बीमारी होती है वो हमारे शरीर में मौजूद गंदगी की वजह से ही होती है। इसलिए हमें अपने शरीर को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में गंदगी जमा कैसे होती है और जो भी हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी में क्या होता है। देखिए, जब आप कुछ भी खाते हो तो वो सबसे पहले हमारी आहार नाल से होकर हमारे पेट में जाता है और फिर वहाँ जाकर हमारा खाना टूटता है और टूटकर आंतों में पहुँचता है और वहाँ कुछ टाइम रुककर बाद में मल के रूप में बाहर निकल जाता है। देखिए, हम जो भी खाते हैं वो आंत में जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंत की दीवारों पर चिपकती है, क्योंकि जब भी हम जाने और अनजाने अनहेल्दी और गलत चीज़ें खाते हैं तो ये हमारी आंतों की दीवारों पर चिपकने लगती है और दीवारों पर गंदगी की एक मोटी लेयर बन जाती है। फ्रेंड्स, हमारी आंत अंदर से कुछ इस तरह दिखाई देती है। देखिए, आंत के अंदर हजारों छोटे छोटे उंगलियों की तरह उभार होते हैं, जिसे साइंस की भाषा में बिलाई कहते हैं। ये बिलाई फिल्टर की तरह काम करते हैं। इन बिलाई के अंदर कई नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं और इन नसों का काम हमें भोजन से जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उनको लेकर खून और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना होता है। देखिए, जब इन बिलाई में गंदगी जमा हो जाती है तो ये गंदगी शरीर के हर हिस्सों में पहुंचकर जम जाती है और फिर हमारे अंगों के काम को डिस्टर्ब करती है। देखिए, जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तब हमें मुहासे, दाग धब्बे, एलर्जी और खुजली जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और जब ये गंदगी किडनी में पहुंच जाती है तब ये किडनी में पथरी जैसी प्रॉब्लम कर देती है। यही नहीं, ये गंदगी हमारे ब्लड में जमकर ब्लड को भारी कर देती है, जिससे होता ये है कि दिल को खून को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखिए, गंदगी के हमारी आंत पर जमने की वजह से कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है और अगर ये गंदगी हमारी धमनियों में जम जाती है तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और इतना ही नहीं, इस गंदगी के लीवर पर जमा हो जाने पर हमारा हेल्दी लीवर फैटी लीवर हो जाता है और जॉन्डिस जैसी बीमारी को पैदा करता है। और साथ ही जब ये गंदगी फेफड़ों में पहुंच जाती है तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो इस गंदगी से गंभीर बीमारी जैसे कि ट्यूमर और कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी, इस गंदगी की वजह से ही होती है। इसलिए इस गंदगी को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारा शरीर अंदर से साफ होगा तो हमें कोई भी बीमारी छू ही नहीं सकती। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे, जिससे आप हर बीमारी से बचे रहेंगे और बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये तरीके एकदम सरल और सिंपल हैं। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को डिटॉक्स करती है। फ्रेंड्स, इन तरीकों को अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी कर लेंगे तो आपकी बॉडी में जमा सारी गंदगी बाहर हो जाएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। देखिए,
आपको करना क्या है कि जब आप सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले आप फ्रेश हो जाएं और उसके बाद एक पैन में 1 गिलास पानी और लगभग 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके उसे पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें। और जब पानी उबल जाए तो गैस बंद करके उस पानी में आधा नींबू निचोड़ लें और फिर इस अदरक और नींबू के पानी को घूंट-घूंट करते हुए पिएं। देखिए, अदरक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। यही नहीं, ये एक नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी भी है जो शरीर में सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और दूसरा नींबू। देखिए फ्रेंड, नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखिए, इस पानी को पीने के बाद अब आपको करना ये है कि सुबह की धूप में आपको 15 से 20 मिनट तक बैठना है, क्योंकि फ्रेंड्स धूप में विटामिन डी होता है और जैसे ही ये विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है तो हमारी बॉडी में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको नींबू पानी पीकर धूप में जरूर बैठना चाहिए। नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल को लेकर उसको अपने मुंह में डालना है और फिर इस ऑयल को अपने मुंह के चारों तरफ 15 से 20 मिनट तक घुमाते रहना है और फिर इस ऑयल को बाहर निकाल देना है और उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। देखिए, ऑयल को मुंह में लेने से होता ये है कि हमारी जो जीभ है वो दिल, किडनी, आंत, फेफड़े और बॉडी के सभी ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है। इसीलिए जब आप ऑयल को मुंह में डालकर घुमाएंगे तो सभी अंगों पर जितनी भी गंदगी होती है वो इस ऑयल पर चिपक जाएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। देखिए, तीसरा आपको करना ये है कि आपको अपनी रात के खाने का खास ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं तो आपको अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा और रात को जल्दी खाना होगा और सुबह देर से नाश्ता करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं वो सब रात के समय जब हम सो रहे होते हैं तभी होते हैं। और अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं और खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने में ही बिजी हो जाएगा और उसको बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों खाने को पचने में समय लगता है और देर से खाने से यही नुकसान होगा कि आपकी बॉडी डिटॉक्स ही नहीं हो पाएगी, उसका सारा समय खाने को पचाने में ही लग जाएगा। और ऐसा ना हो इस वजह से ही आपको रात का खाना 6 से 7 बजे के बीच में खाना है। खाना खाने के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी आप खाना खाएं उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और इन दोनों को चबा चबा कर खाना है। इन दोनों को खाने से होगा ये कि आपका खाना एकदम सही से पचेगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके शरीर में जो भी गंदगी है वो सब खाने के साथ मल के रूप में बाहर निकल जाएगी। चौथा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तब तक आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट और पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को अवॉइड करना है। देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें बॉडी को डिटॉक्स करते हुए खा रहे हैं तब आपको बॉडी को डिटॉक्स करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यही वो सब चीज़ें हैं जिसको खाने से आपकी बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो रही है। इसीलिए फ्रेंड्स, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हुए इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ये बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है। अब क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको अपने रेगुलर खाने में कोई भी बदलाव नहीं करना है। आप जो भी खाना खाते हैं जैसे रोटी, चावल और सब्जी, उसमें आपको बस करना ये है कि रोटी और चावल की तुलना में आपको सब्जी को अधिक मात्रा में लेना है, क्योंकि दोस्तों सब्जी के अंदर फाइबर होता है और यही फाइबर आंत में पहुंचकर शरीर के अंगों में जमी हुई गंदगी को मल के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। देखिए, अब 5वां तरीका ये है कि आपको अपने लिए पूरे दिन में सुबह या शाम को आधा घंटा जरूर निकालना है और इस आधे घंटे में आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। आप चाहे तो इसमें किसी भी तरह का गेम खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको पसीना आएगा
और इस पसीने के जरिए शरीर में जितनी भी गंदगी है वो सब बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उपवास भी कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि उपवास में हम कुछ भी खा या पी नहीं सकते, तो हमारी बॉडी बहुत ही आराम से डिटॉक्स हो जाएगी। देखिए, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है। इस पावर को ही हीलिंग पावर कहते हैं। देखिए, हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और खाने को पचने में भी समय लगता है। हमारा पहले का खाना पचता नहीं है और हम और खा लेते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। इसीलिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपको उपवास भी करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम मिल सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी बॉडी को बहुत ही आराम से डिटॉक्स कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।